यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल सीपीओ फेज 12 के एग्जाम जो हुआ था 2024 का, उसमें पूछे गए आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आने वाले सीजीएल, एमटीएस और अब तो स्टेनोग्राफर का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो उस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। मतलब जितने भी अपकमिंग एग्जाम है ना, उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है। ओके, तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसको जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है संशोधित नहीं किया जा सकता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 21। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विथ सिटीजनशिप। तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 5 से 11 में जो है मेंशन है सिटीजनशिप के बारे में। नेक्स्ट है आर्टिकल 20 जो है वो किससे रिलेटेड है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। तो ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे इसके ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन डैश एंड इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ और जो है इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। क्या होने वाला है यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो आर्टिकल 26 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। पार्ट 4A जो है वो किससे रिलेटेड है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। पार्ट सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विवेकाधीन शक्ति के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्स वर्कर्स को पेशे के रूप में मान्यता दी। तो आर्टिकल 142 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा डैश को जोड़ा गया था। तो 42वें संशोधन के द्वारा किसको जोड़ा गया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान डैश को अपनाया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन। तो 26 नवंबर 1949 होगा करेक्ट आंसर। ओके, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 361 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया। तो राइट आंसर क्या होगा, 1949 को किया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के डैश में मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान है। किसमें है, तो आर्टिकल 32 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। ओके, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो आर्टिकल 29 से 30 रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान पांचवा संशोधन अधिनियम 1955 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो आर्टिकल 3 में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में शुरू में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो भारत के संविधान में शुरू में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो टोटल 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड है? ओके, आर्टिकल 15 किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो आप जानते हैं आर्टिकल 15 इज रिलेटेड विद प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से जो है कौन सा संबंधित है? तो आर्टिकल 12 से 35 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रिजर्वेशन इन प्रमोशन कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है ये किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 16(4)(a) के तहत आता है। ओके, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोग जो है सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को चाहिए एक डेडिकेटेड बैच जिसमें सीजीएल को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है पढ़ाया जाए, जितने भी रिसेंट वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कराया जाए। तो एसएससी क्रैकर्स ने जो है 15 जुलाई से ये क्लासेस स्टार्ट कर दिया है इस बैच का, और यहाँ पर हो रहा है एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम के लिए प्री प्लस मेंस का ब्रह्मास्त्र बैच। यहाँ पर जीके, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इन सब टॉपिक का जो है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से क्लास होने वाला है। अब तक यहाँ पर इतने सारे क्लासेस हो गए हैं जो आप यहाँ अपने राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, और अभी और भी क्लासेस होने बाकी हैं। यहाँ पर क्लास हो रहा है, रिविजन के लिए पीडीएफ दिया जा रहा है, और जो भी क्लास हो रहा है, जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका टेस्ट पोर्टल पे टेस्ट भी अपलोड किया जा रहा है। तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जो है आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं सीजीएल 2024 का एसएससी क्रैकर्स पे। और कंटेंट का तो आपको मालूम ही है कि बेस्ट कंटेंट है यहाँ पर। और अब तक आपने जो है सीजीएल 2024 का बैच नहीं लिया है तो जल्द से जल्द जो है आप बैच ले सकते हैं। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वापस से हम टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपोज अ माइन वर्कर आस्क हिज सन एज्ड 9 years टू हेल्प हिम इन हिज वर्क इंस्टीड ऑफ गोइंग टू स्कूल। मान लीजिए कि कोई 9 साल का बच्चा है, वो उसको स्कूल जाने की बजाय आप कह रहे हैं कि चलो काम पर, तो ये किस तरीके का जो है वायलेट होने वाला है? कौन सा आर्टिकल यहाँ पे वायलेट होने वाला है? तो आर्टिकल 24 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। आर्टिकल 344(1) और आर्टिकल 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रिलेटेड टू द, किससे रिलेटेड होता है ये? तो 8th शेड्यूल से होता है। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के विषय पर कानून बनाने की पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है? तो कौन सा आर्टिकल जो है वो पूर्ण शक्तियां प्रदान करता है? तो आर्टिकल 11 हो जाएगा। नेक्स्ट है देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो आर्टिकल 214 में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर ही की जाएगी? ये है आर्टिकल 166(1) में। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के वार्षिक वित्त विवरण से संबंधित है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है, आर्टिकल 112 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करने का अधिकार है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 200 है। ओके, अनुच्छेद 200। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? वो कौन सा आर्टिकल है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 डैश को संदर्भित करता है? तो आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स। ओके,
नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है? ओके, तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 173। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल में बोलने के अधिकार का उल्लेख है? तो राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 177। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 48। ओके, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है? तो 195 में ये उल्लेख है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है? तो आर्टिकल 368 करता है, प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि किसी व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, अ पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, ये है आर्टिकल 153 में। नेक्स्ट है, एबोलिशन ऑफ टाइटल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? तो एबोलिशन ऑफ टाइटल इज रिलेटेड टू आर्टिकल 18 हो जाएगा करेक्ट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? किस आर्टिकल में मेंशन है ये फंडामेंटल ड्यूटीज? तो आर्टिकल 51 ए में। नेक्स्ट है, देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। ओके, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये है 214 से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का डैश अनुच्छेद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? आर्टिकल 84। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह लागू करता है कि कानून बनाने में निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है? ये रिलेटेड है आपका आर्टिकल 37 से। तो इस तरीके से हम लोगों ने आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है। बाकी अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं डेडिकेटेड बैच, तो ये एसएससी क्रैकर्स का जो ब्रह्मास्त्र बैच है उसको लेना आप न भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।